क्या आपने कभी सोचा है कि भाषा सिर्फ वही नहीं होती जो जुबान से निकले। कुछ रिश्ते खामोशी में भी शोर मचाते हैं। ये कहानी है दीपिका की, एक ऐसी मासूम लड़की जो बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन जिसने पूरे गांव को प्रकृति की भाषा सिखा दी। सूखी मिट्टी और बिखरी उम्मीदों के बीच उसके नन्हे हाथ एक ऐसे चमत्कार की बुनियाद रख रहे थे जिसे ये दुनिया सिर्फ एक पागलपन समझ रही थी। गांव का एक शरारती लड़का रोहन हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। वो अक्सर चिल्लाकर कहता, "ऐ दीपिका, तू खुद तो गूंगी है ही, पर क्या इस मरे हुए पौधे से बातें करके पागल हो गई है क्या?" लेकिन दीपिका ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी आंखें बंद करती, उस पेड़ से दिल ही दिल में बातें करती। उसका विश्वास उस पानी से भी गहरा था जो गांव के कुओं में कब का खत्म हो चुका था। और फिर एक गहरी खामोश रात में चमत्कार हुआ। दीपिका की निश्चल भक्ति ने कुदरत को भी पिघला दिया। वो छोटा सा सूखा पौधा धीरे धीरे एक विशाल, चमकदार और दिव्य बरगद के पेड़ में बदलने लगा। उसके सुनहरे पत्तों से जैसे जादू की बारिश हो रही थी जो मिट्टी की हर दरार को भर रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, गांव वाले हैरान रह गए। जहां कभी सूखा था, वहां अब एक निर्मल बहता हुआ झरना था। चारों तरफ हरियाली थी, फूलों की महक थी और आंखों में खुशी के आंसू। सूखा खत्म हो चुका था, लेकिन कैसे? क्या ये सिर्फ एक पेड़ था या उस मासूम की बेजुबान प्रार्थना? रोहन ने जब ये देखा तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हुआ कि दीपिका की खामोशी में कितनी ताकत थी। वो डरते डरते दीपिका के पास गया। दीपिका ने उसे कोई शिकायत भरी नजर से नहीं देखा, बल्कि मुस्कुराकर उसे एक जादुई फूल दे दिया। रोहन ने आज पहली बार कुदरत की आवाज सुनी। उसे समझ आया कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि हमें सांस देने वाले दोस्त होते हैं। दोस्तों, कुदरत हर उस इंसान की सुनती है जो उसे दिल से महसूस करता है। आज दीपिका की वजह से वो पूरा गांव फिर से हरा भरा है। लेकिन हमेशा याद रखिए, प्रकृति हमसे हर पल बात करती है। बस हमें उसे सुनने का थोड़ा सा वक्त चाहिए।